ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम जिन्होंने देश विदेश में रहते सभी भगवदीय वैष्णवों को भगवत गुणगान भगवत सत्संग श्रवण कराने का एक दृढ़ संकल्प लिया है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के सभी कार्यकर्तागण एवं जिन्होंने अथाग परिश्रम से यह सुंदर आयोजन सुनिश्चित किया है, ऐसे पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रमुख केतन भाई मेहता एवं परिषद के संगठन मंत्री कमलेश भाई हेडावा एवं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस भगवत सत्संग भगवत गुणगान को श्रवण करने का जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सभी वैष्णवजन। इस सत्संग में हमारा मुख्य विषय है सदाचार, जो पुष्टि मार्ग के मुख्य विषयों में से एक है। इसमें भी हम दो बातें करेंगे। एक तो सदाचार क्या होता है और दूसरा व्यक्ति सदाचारी कैसे बन सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित पुष्टि भक्ति मार्ग है, संपूर्णतया शास्त्रों एवं वेदों से प्रमाणित है। हमारा पुष्टि मार्ग सनातन वैदिक परंपरा एवं वेदों ने भी यही आज्ञा की है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जीव को सदाचारी होना चाहिए। और इसलिए हमारे आचार्य चरण श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी हो या श्री विठलनाथ जी गुसाई जी हो, आप श्री के चरित्रों में सदाचार की शिक्षाएं अवश्य हमें दृष्टिगत होती रहती है। चाहे वो आप श्री के सेवकों के कोई भी चरित्र हो, भगवदीय वैष्णव की वार्ता प्रसंग हो, वे सभी प्रसंगों में हमें कहीं ना कहीं सदाचार की शिक्षाएं अवश्य दर्शन करने को मिलती है। और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, और मैं कई बार अपने प्रवचन में ये कहता हूं कि प्रत्येक वैष्णव को एक सच्चा एक अच्छा वैष्णव बनने के प्रयास करने की बजाय सबसे पहले एक सच्चा सदाचारी व्यक्ति बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक अच्छे सच्चे सदाचारी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, तब तक हम अच्छे सच्चे एक सदाचारी वैष्णव भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि वैष्णव बनने के पहले एक सच्चा सदाचारी व्यक्ति बनने की अति आवश्यकता है। और इसके लिए हमें भगवदियों के चरित्र, भगवदीय वैष्णवों के चरित्र को अवगाहन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और उन लोगों ने जीवन में जो भी क्रियाएं की है, वार्ता प्रसंगों में जो भी लीलाएं श्री महाप्रभु जी की, श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी की है, उनके चरित्रों में हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब कि क्या करना और क्या नहीं करना।
आप श्री के प्रसंगों में, भगवदियों के चरित्रों में अगर ये हम सोचेंगे कि इन चरित्रों से, इन वार्ता प्रसंगों से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है, अगर कोई हमारे जीवन में दुराचार हो रहा है तो हम उसे और अच्छा, बेहतर बनाकर सदाचार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जीवन में कोई अच्छी चीजें हो रही है, अगर मान लीजिए कि हम सदाचार से जीवन जी रहे हैं, फिर भी उनके भगवदियों के चरित्रों से हमें और अच्छा, बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। भगवदियों के कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनसे हमें सदाचार की प्रेरणा मिल सकती है। आज इस सत्संग में हम 3 ऐसे मुख्य प्रसंग की चर्चा करेंगे, उनका मनन करेंगे कि जिसके द्वारा व्यक्ति सदाचारी, सद्नीति, सद्व्यवहार, जीवन के, अपना जीवन सत्यता की राह पर ले जा सकता है। सबसे पहला प्रसंग श्री महाप्रभु जी के सेवक रामानंद पंडित का। सभी लोग, सभी वैष्णव लोग अच्छी तरह से इन प्रसंगों को जानते होंगे कि रामानंद पंडित के घर श्री महाप्रभु जी पधारे, उनके घर विराजे, उनके ऊपर श्री वल्लभ की खूब कृपा। लेकिन एक दिन उनका वाणी का संयम न रहा, एक उनसे चूक हो गई कि जब श्री महाप्रभु जी उनके घर विराज रहे थे, जब प्रातः काल रामानंद पंडित ने उनकी पत्नी को कहा, तो पहले के समय में जो रसोई की जाती थी वो आंच प्रगटाने के लिए गाय का गोबर काम में लिया जाता था। तो जब रामानंद पंडित ने उनकी पत्नी को कहा सुबह सुबह प्रातः काल कि जल्दी बाहर से गोबर उठा लीजिए वरना वैष्णव आकर ले जाएंगे, तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जल्दी आप ले लीजिए वरना वैष्णव ले जाएंगे, मतलब कि वैष्णव को चोर बताया, वैष्णव की निंदा हुई। और कोई एक वैष्णव नहीं, जितने भी वैष्णव हैं सबके लिए कहा। तो ये बात श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी ने सुनी, आप श्री ने सुनी और तत्काल अब वहां से पधार कर बाहर पधारे और श्रीहस्त में जल लेकर वेद मंत्र पढ़कर रामानंद पंडित का त्याग किया। और रामानंद पंडित को आज्ञा की कि अब हम यहां नहीं विराजेंगे। उनका घर छोड़कर आप पधारने लगे। रामानंद पंडित ने बहुत विनती करी कि कृपानाथ मेरे से भूल हो गई, लेकिन आप श्री नहीं माने। जब श्री महाप्रभु जी वहां से पधार गए थे, जब रामानंद पंडित की यह दशा हो गई कि उनको क्या करें क्या ना करें ये कुछ समझ नहीं पड़ा, उनका जीवन पूरा बिखर गया। लेकिन श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री श्रीनाथ जी की कृपा से एक आचार उनमें रहा कि जो भी कुछ वो खाते थे वो श्रीनाथ जी को याद करके, ठाकुर जी को याद करके भोग धर के खाते थे। और सब आचार विचार उनका छूट गया, क्योंकि गुरु जब रुष्ट हो जाते हैं, जब जीव की यही गति होती है, तो इस वजह से उनका आचार विचार सब छूट गया। वो बाहर की, बाजार की चीजें भी खाने लगे, लेकिन बाहर की कोई भी चीज अगर जो वो लेते तो श्री महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को याद करके, उनका स्मरण करके वो चीज का ग्रहण करते। तो एक दिन उन्होंने बाजार में से जलेबी ली और श्रीनाथ जी को गोवर्धन धर को याद करके विनती करी कि प्रभु आप ये जलेबी अरोगना, और फिर खुद ने ग्रहण की। तो उसी समय श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में पधारे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तो श्रीनाथ जी के होठ पर जलेबी का टूक लगा हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी ने तुरंत
श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी को विनती करी कि बाबा ये जलेबी किसने आपको अरोगाई, कौन से भक्त का मनोरथ है ये। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि आप ही का सेवक रामानंद पंडित ने ये जलेबी मुझे अरोगाई। तभी श्री महाप्रभु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने तो उसका त्याग किया है, उसने वैष्णव का अपराध किया है, वैष्णव की निंदा करी है। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि आपने त्याग किया है, लेकिन जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है तब आपने ही उसको मुझे सौंपा था। और प्रभु साक्षात ठाकुर जी भी यही आज्ञा करते हैं कि जिस जीव को एक बार आप मुझे सौंपेंगे उसे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। मतलब तात्पर्य ये वार्ता किया है कि आगे तो वार्ता बहुत लंबी है। फिर तो रामानंद पंडित पर श्री महाप्रभु जी ने कृपा की थी और महाप्रभु जी ने उनका त्याग किया, फिर भी श्रीनाथ जी ने जलेबी अरोगी। ये विषय अलग है, ये विषय से अलग बात है। फिर भी ये बात पूर्ण करने के लिए, वार्ता पूर्ण करने के लिए मैं कहता हूं कि श्री महाप्रभु जी ने उनका त्याग किया, फिर भी श्रीनाथ जी ने वह जलेबी कैसे अरोगी। क्योंकि महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने रामानंद पंडित का त्याग वेद मंत्र पढ़कर किया था, हृदय से, मन के भाव से नहीं किया था। और पुष्टि मार्ग है मन का, प्रेम का मार्ग है। अगर श्री वल्लभाचार्य जी ने, गुरु ने अगर शिष्य का त्याग किया हो, मन से त्याग किया हो, तो कभी भी श्रीनाथ जी उनका अंगीकार नहीं करते। लेकिन रामानंद पंडित को शिक्षा देने के लिए और हम सभी वैष्णव जनों को उनका चरित्र अवगाहन करके ये जानने के लिए ये चरित्र किया, ये शिक्षा दी कि वैष्णव को कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक प्रत्येक वैष्णव के हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं और भगवदीय वैष्णव ठाकुर जी का स्वरूप है। तो एक ये चरित्र हमें सदाचार ये सिखाता है कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वाणी का संयम हमेशा होना चाहिए। और ऐसा ही दूसरा प्रसंग श्री गोसाई जी का, गोसाई जी के सेवक का, नारायण दास और विठल दास की वार्ता। कि नारायण दास राजा के दीवान थे और विठल दास भी श्री गोसाई जी के सेवक थे और नारायण दास भी श्री गोसाई जी के सेवक थे। तो विठल दास जी राजा की चाकरी करने लगे और नारायण दास जी राजा के दीवान थे, वहां जितना भी कारोबार सब संभालते थे। तो विठल दास जी को नारायण दास जी बाहर काम के लिए भेजते थे, जो भी रुपए का वहीवट होता था वो संभालने के लिए भेजते थे। जो भी व्यवहार होता, जो भी व्यवहार करके आते उनको दिखाते कि ये व्यवहार हुआ है। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ रुपए की गड़बड़ हो गई और विठल दास जी ने कहा कि इतने रुपए राजकाज के बाकी हैं, बाद में मैं उनको चुका दूंगा। लेकिन नारायण दास ने उनको सजा करी और उनको बंदी खाने में डाल दिया। और नारायण दास ने सिपाहियों को यह आदेश किया कि हर 3 दिन बाद विठल दास को निकालिए और उनको कोड़ा मारिए, और जब तक वो रुपए ना दे तब तक उनको हर 3 दिन में कोड़ा की मार मारिए। और ये सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिन बाद वहां श्री गोसाई जी उस गांव में पधारने का हुआ। श्री गोसाई जी का जब नारायण दास को पता चला कि श्री विठलनाथ जी पधारे हैं, मेरे गुरु पधारे हैं, तो नारायण दास श्री गोसाई जी के दंडवत करने के लिए जा रहे थे। विठल दास को भी पता चला तो विठल दास ने नारायण दास को कहा कि मैं भी आऊंगा। जब नारायण दास को पता चला कि विठल दास भी वैष्णव है, तब तक उन्होंने बताया नहीं था, चाहे वो कितने भी मार मरवाते, लेकिन विठल दास ने बताया नहीं कि मैं भी वैष्णव हूं, मैं भी श्री गोसाई जी का सेवक हूं। फिर दोनों जने श्री गोसाई जी के दंडवत करने के लिए गए। जब प्रसाद लेने के लिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जब विठल दास ने स्नान करने के लिए अपने वस्त्र निकाले
तब विठल दास जी के पीठ पे, उनके पूरे अंग पर बहुत ही बड़े बड़े घाव हो गए। जब श्री गोसाई जी ने पूछा कि ये क्या हुआ, तब विठल दास जी ने कहा कि राजकाज में मेरा अपराध हुआ, दंड पड़ा, मेरे से चूक हुई, इस कारण नारायण दास ने मुझे कोड़ा मारा। तब श्री गोसाई जी ने नारायण दास को पूछा कि क्यों नारायण दास, एक वैष्णव पर इतनी क्रूरता? तब नारायण दास ने क्या कहा कि कृपानाथ, मुझे नहीं मालूम था कि ये विठल दास वैष्णव है। तब श्री गोसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा की कि नारायण दास, तुम्हें ये नहीं मालूम था कि ये वैष्णव है, लेकिन ये तो मालूम था ये एक जीव है। तो कोई भी जीव पर इतनी क्रूरता, एक वैष्णव होकर इतनी क्रूरता, ये अच्छी बात नहीं। तो इस वार्ता का तात्पर्य यह है कि चाहे वैष्णव हो या ना हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, या फिर कोई मानवी हो, कोई भी हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर एक प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराज रहे हैं, और प्रत्येक जीव के हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं। प्रत्येक जीव पर वैष्णवों को दया करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। दया का स्वभाव हर एक वैष्णव में होना चाहिए। ये दूसरा सदाचार है। और तीसरा कि सद्मार्ग, सत्य के मार्ग पर, सत्य की राह पर चलना। एक श्री गोसाई जी की सेवकिनी थी, एक स्त्री, उनका पुत्र नित्य रास्ते में सबको चोरी करके, लोगों को लूटकर, मारकर उनसे सब लूट लेता। लेकिन जब उनकी माता को पता चला तो उनकी माता ने कहा कि आज से तुम ऐसा करना कि किसी वैष्णव को मत मारना। उसके बाद ये वार्ता तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बाद वो वैष्णव को लेके आए, जिनको भी लूटा उनको प्रसाद लिवाया, और उन चोर के पूरे परिवार का जीवन परिवर्तन कर दिया उन वैष्णव ने, श्री गोसाई जी के सेवक ने। उनको शिक्षा दी कि जब तक आप सत्य की राह पर नहीं चलोगे, जीव सत्य की राह पर चलेगा, सद्नीति, सद्विचार, सद्व्यवहार पे चलेगा, तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी निष्फल नहीं होगा, सफलता ही मिलेगी। गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों की आज्ञा जब तक जीवन में है, सद्नीति, सद्व्यवहार है, सत्य की राह पर जो व्यक्ति चलता है, उसे हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। चाहे कोई असत्य की राह पर चलता हो, अनाचार की राह पर चलता हो। बाहर से देखने में कई लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति कितना ऊपर पहुंच गया है, लेकिन याद रखना, अंत में तो वह व्यक्ति नीचे ही गिरना है। लेकिन जो सदाचार से चलता है, जो सद्गुरु, गुरुजनों की आज्ञा से चलता है, जो श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के सिद्धांतों में वैष्णव रहता है, उसे अंत में भगवत प्राप्ति है, और उसे अंत में हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। इन सभी चरित्रों से वैष्णव को सदाचारी बनने की प्रेरणा मिलती है। अतः हर एक व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, और सदाचारी बनने की अति आवश्यकता है प्रत्येक वैष्णव को। जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन संस्कार, सदाचार उससे भी बढ़कर है। एक हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करता है, याद रखना, एक हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करता है, तो दूसरा हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध करता है। एक अमीर आदमी था, उसे विरासत में बहुत सारी जागीर मिली। उसे इतना अभिमान था कि मेरे से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। वो सबको नीचा दिखाता था, सबका अपमान करता था। तब एक समय उस गांव में एक संत आए। उनको पता चला कि जो सेठ है, जो धनवान पुरुष है, बहुत अहंवादी है। उन्होंने उनको समझाया, लेकिन वह न समझा। संत ने कहा कि एक काम कीजिए, आपका जो खेत है, आपकी जो जमीन है,
उसमें आप रुपए बोइए, रुपए की बुआई कीजिए आप। सेठ ने सोचा कि कोई बहुत बड़ा अच्छा कुछ होने वाला होगा, उसने किया, लेकिन उसमें से कुछ निकला नहीं। तब संत ने समझाया कि देखो, रुपए बोने की चीज नहीं है, सद्गुण सदाचार संस्कार बोने की चीज है। एक धन पैदा, रुपए पैदा करता है, तो दूसरा जीवन पैदा करता है। मैं फिर दोहराऊंगा कि एक हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध करता है, तो दूसरा हमारा भौतिक जीवन को समृद्ध करता है। लेकिन जो आंतरिक जीवन को जो समृद्ध करता है, वो जीवन के अंत तक हमें काम लगता है। इसलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णव को एवं जितने भी युवाओं वर्ग यहां सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कि पुष्टि मार्ग में आने के बाद हमारा व्यवहार, हमारा वर्तन, जिसको कहते हैं हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा आचार, हमारा विचार कैसा होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कृपा से वैष्णव का व्यवहार, वैष्णव का जीवन सदाचार में होना चाहिए। और सोचकर कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, शास्त्रों ने भी यही कहा है, अनाचारस्तु मालिन्यम अत्याचारस्तु मूर्खता विचाराचार संयुक्त स सदाचार उच्यते। हम ये नहीं कहते कि जो भी पुष्टि मार्ग में आता है उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ज्यादा आचार करने की भी बात शास्त्र नहीं करते और ज्यादा अनाचार करने की भी बात शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अनाचार करेंगे तो मलिनता है और अत्याचार करेंगे तो मूर्खता है। तो क्या करना? विचाराचार संयुक्त स सदाचार उच्यते। जो सोच समझकर, जो गुरुजनों की आज्ञा लेकर, जो शास्त्रों की आज्ञा लेकर जो भी कार्य किया जाता है उसे सदाचार कहा जाता है। और दूसरी बात कि व्यक्ति सदाचारी कैसे बन सकता है? तो सदाचारी बनने के लिए सबसे पहले अति आवश्यक है कि वैष्णव खुद के स्वरूप को समझे। जब तक हम खुद के स्वरूप को नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा क्या स्थान है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सदाचारी नहीं हो सकते। सदाचारी बनने की राह पर आगे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हमें जानना होगा कि हम कौन हैं। जब तक पुत्र अपना कर्तव्य नहीं समझता कि मैं कौन हूं, तब तक वो अपने पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। पुत्र का कर्तव्य जो है कि माता पिता की सेवा, वो जब ही समझ पाएगा कि जब वो समझेगा कि मैं पुत्र हूं। तो इसी तरह हम जब ही सदाचारी बन पाएंगे, अच्छे वैष्णव, अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे कि जब हम समझे कि हम कौन हैं, हम किनके सेवक हैं, हम किनके जीव हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। तो इसके लिए सबसे अति आवश्यक चीज ये है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें और सदाचार की राह पर आगे बढ़ें। फिर से अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद एवं इस परिषद के सभी कार्यकर्ता गण को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद कि हर थोड़े थोड़े समय में इतने सुंदर सत्संग के कार्यक्रम लाते रहते हैं कि सभी वैष्णवों को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और इस सत्संग से कुछ थोड़ा अवगाहन करके वैष्णव के जीवन में परिवर्तन हो, यही प्रभु से विनती है, अभ्यर्थना है कि ऐसा ही कार्यक्रम हर थोड़े समय में लाते रहें ताकि सबको सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो। इतना ही कहकर मेरे वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। अस्तु।